Hello everyone, in last video we discussed about the adaptation in aquatic plants and adaptation in desert plant. Okay, so some questions are discussed before starting the adaptation in snowy region plants. Okay, so first हमें क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है. ओके, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट. प्लांट हैबिटेट, टाइप ऑफ रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, ये हमें लिखना है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज लोटस. लोटस का हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक. उसके टाइप ऑफ रूट क्या है? फाइब्रस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स कैसे है? लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम कैसा है? हॉलो एंड फ्लेक्सिबल. देन सेकेंड एग्जाम्पल इज कैक्टस. कैक्टस का हैबिटेट क्या है? डेजर्ट. और टाइप ऑफ रूट क्या है उसका? डीप रूटेड. Characteristics of leaves, cactus is a leafless plants, so characteristics is not come. Okay, so characteristics हमें नहीं लिखना है. then उसके characteristics of stem कैसे है? fleshy. then banyan tree. banyan tree का habitat कैसे है? terrestrial. type of root कैसे है? aerial propagated root. okay, characteristics of leaves कैसे है? large, healthy, green and elliptical. okay, then characteristics of stem कैसे है? deeply fattened and deeply penetrated. okay, then open page number 2. okay, so first question is that why does water trickle off lotus leaves? lotus leaves के ऊपर से पानी क्यों बह जाता है? क्यों बह जाता है? क्योंकि वैक्सी कोटिंग होने की वजह से पानी बह जाता है. तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? प्लीज़ नोट डाउन. द वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स बिकॉज देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग. देन सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रॉट इन वाटर? लोटस लीव्स के प्लांट्स, लोटस लीव्स के जो लीव्स रहते हैं वो पानी के अंदर क्यों सड़ते नहीं है? उसका आंसर हमें लिखना है. क्यों नहीं सड़ते? क्योंकि वैक्स लेयर होने की वजह से वो सड़ते नहीं है और वो सड़ने से उन्हें बचाता है. तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? द लीव्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट रॉट इन वाटर बिकॉज दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन इट विच प्रिवेंट्स रॉटनिंग. वैक्स लेयर होने की वजह से वो सड़ने से बचाता है. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर देयर रूट शॉर्ट एंड फाइब्रस? उसके रूट शॉर्ट और फाइब्रस क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका. सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहने की वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाते हैं पानी के ऊपर. इजी टू फ्लोट ऑन दी वाटर. ओके, सो कैसे आंसर लिखोगे उसका? देयर रूट शॉर्ट एंड फाइब्रस बिकॉज फाइब्रस रूट्स इनेबल इट टू फ्लोट. ओके, ये ऐसे आंसर लिखोगे. तो आपको क्या असाइनमेंट है? आपको वो आपके सराउंडिंग में जो प्लांट्स आते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करके आपको वो टेबल कंप्लीट करना है. और सेकंड असाइनमेंट है, ये 3 क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व करके दिए हैं वो आपको लिखने हैं. अपने मन से. ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू share the adaptation in plants of snowy region. Okay, so snowy region के plants का adaptation कैसे होता है वो हमें लिखना है. Okay, in what way are sloping branches useful to plants in snowy region? किस तरह से sloping branches useful होते हैं snowy region में? In what way are sloping branches useful to plants in snowy region?
Okay, then plants of snowy regions mainly include conifers like deodar and pine. These trees are conical in shape due to their sloping branches. किस तरह से स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल होते हैं स्नोवी रीजन में? ओके, और देवदार एंड पाइन आर फाउंड इन स्नोवी रीजन. So first tell me what is mean by snowy region. Snowy region means क्या होता है? क्या होता है? Can you tell? स्नोवी रीजन में जहाँ बर्फबारी होती है उसे स्नोवी रीजन कहते हैं. ओके, सो देवदार एंड पाइन आर फाउंड इन स्नोवी रीजन. स्नोवी रीजन में देवदार एंड पाइन ये दो प्लांट पाए जाते हैं. ओके, दिस trees are conical in shape due to their sloping branches. Sloping branches mean sloping. See this figure, sloping. इस तरह से ऐसे slope means घसरना. ओके, sloping घसरेलू. जहाँ स्लोपिंग एरिया में जो ट्रीज रहती है उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होने की वजह से उनके ट्रीज का शेप कैसे रहता है? कोनिकल रहता है. कैसे रहता है? कोनिकल रहता है. ओके, देन इन द heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and thick bark helps the tree to withstand the cold. Okay, so deodar and pine are found in snowy region. These trees are conical in shape due to their sloping branches. Sloping branches means घसरेलू होती है उनकी ब्रांचेस. घसरेलू ब्रांचेस होने की वजह से उनका शेप कैसे रहता है? कोनिकल रहता है. कैसे रहता है? कोनिकल रहता है. कैसे रहता है? कोनिकल. सपोज द देवदार ट्री आर लाइक अ नॉर्मल ट्री. देवदार ट्री आर लाइक अ नॉर्मल ट्री. अगर देवदार ट्री कोनिकल इन शेप नहीं होती, क्या कह रही हूँ मैं? ध्यान दो, लिसन केयरफुली. ओके, अगर देवदार ट्री कोनिकल इन शेप नहीं होती मीन्स देवदार ट्री लाइक अ नॉर्मल ट्री. अगर नॉर्मल ट्री जैसी होती तो क्या होता? क्या होता? अगर ये नॉर्मल ट्री की जैसी होती देवदार ट्री तो क्या होता? अगर नॉर्मल ट्री होती, नॉर्मल ट्री कैसे रहती है? ऐसे. उसका शेप कोनिकल रहता है क्या? नहीं. अगर नॉर्मल ट्री होती तो उस पर स्नोफॉल जमा होता, उस पर जो बर्फ़ गिरता वो जमा होता और वो वहाँ वैसे ही चिपक के रहता और वो प्लांट कैसे हो जाता? डैमेज हो जाता. देवदार स्नोवी रीजन में होने की वजह से वो कोनिकल शेप का है. कोनिकल शेप के ऊपर अगर बर्फ़बारी हुई भी तो भी वो उसकी ब्रांचेस स्लोपिंग होने की वजह से वो बर्फ़ कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है. और वो बर्फ़ नीचे गिरने की वजह से देवदार ट्री सरवाइव कर पाती है स्नोवी रीजन में. ओके, देन द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विस्टैंड द कोल्ड. अगर हेवी स्नोफॉल एरिया कौन सा है? कश्मीर, मनाली में कैसे होता है? हेवी स्नोफॉल होता है. ओके, तो वो कंडीशन में देवदार ट्री कोनिकल शेप होने की वजह से सरवाइव कर पाती है. ओके, द थिक बार्क हेल्प द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड. बार्क मीन्स क्या होता है? बार्क कवरिंग ऑफ स्टीम. मतलब देवदार ट्री का जो स्टीम है उसकी जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं? बार्क. लुक एट दिस फिगर. उसे क्या कहते हैं? बार्क करते हैं.
उसका बार्क इतना थिक रहता है, इतना मोटा रहता है कि वो ठंडी से उन्हें बचाने में मदद करता है। उसकी वजह से उन्हें वो ठंड में सरवाइव कर पाते हैं। मतलब उसका बार्क जो है, कवरिंग ऑफ स्टीम जो है, इतना मोटा रहता है, थिक रहते हैं, वो उन्हें ठंडी से बचाने में मदद करता है। सो दिस इज़ द एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। अगर सपोज द देवदार plant not conical in shape, then what happen? क्या होता? अगर देवदार ट्री कोनिकल इन शेप नहीं होती और उसकी ब्रांचेस स्लोपिंग नहीं होती तो क्या होता? प्लांट डैमेज हो जाता और बर्फ वहाँ जमा होके रहता। कोनिकल इन शेप होने की वजह से वो बर्फ ऐसे स्लोपिंग ब्रांचेस होने की वजह से वो बर्फ ऐसे नीचे घसर जाता है, गिर जाता है। उसकी वजह से वो प्लांट डैमेज नहीं होता है। ओके, और जो हेवी रेनफॉल एरिया में क्या होता है, वो बर्फ नीचे गिरने की वजह से मेल्ट हो जाता है। ओके, और उसका कवरिंग ऑफ स्टीम भी उन्हें ठंड से बचाने में मदद करता है। सो कोनिकल इन शेप होने की वजह से और थिक बार्क होने की वजह से देवदार और पाइन स्नोवी रीजन में सरवाइव कर पाते हैं। ओके, सो दिस इज़ दी टॉपिक एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। और आपको असाइनमेंट क्या दिया था असाइनमेंट? वो टेबल एंड वो 3 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आपका असाइनमेंट है और वो आपको लिखना है अपनी मन से। ओके, थैंक यू।